एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। टूनी के बच्चे अभी बहुत छोटे थे, वो उड़ नहीं सकते थे, इसलिए टूनी को ही अपने बच्चों के लिए भोजन लाना होता था। वो अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता करती थी। एक दिन उसने कालू कौवे से कहा, कालू भैया, मुझे अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंता होती है। मैं बहुत दूर दूर तक जाती हूँ। मुझे डर लगता है कहीं मेरे ना रहने पे उन्हें कुछ हो ना जाए। कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूँगा, पर तुम्हें मेरे लिए भी भोजन लाना होगा। टूनी खुश हो जाती है। वो कहती है, ठीक है भैया, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूँगी। ऐसे करके उनका दिन कटता जाता है। एक दिन जंगल में बहुत बारिश होती है। टूनी चिड़िया का घर भी बारिश में टूट जाता है। जैसे तैसे कालू कौवा और नीलू चिड़िया ने मिलकर टूनी चिड़िया और उसके बच्चों की जान बचाई। टूनी चिड़िया बहुत रो रही थी। कालू कौवा उसे कहता है, बहन रो नहीं और चलो दूसरे जंगल की तलाश करते हैं। ऐसा कहकर दोनों ही दूसरे दिन दूसरे जंगल की तलाश में निकल जाते हैं। संयोग से टूनी चिड़िया को एक बड़ा ही सुंदर जंगल मिल जाता है, जहाँ वह नया घर बनाकर रहने लगती है। कालू कौवा का घर उसके घर से थोड़ी दूरी पर था। अब वह दाना लेने जाती तो अपने बच्चों को समझा के जाती थी, लेकिन अब उसे दाना लेने ज़्यादा दूर नहीं जाना होता था। बगल में ही ढोलकपुर गांव था और वहाँ किसानों की बस्ती से उसे अच्छा अन्न मिल जाता था। एक दिन की बात है, उसी गांव का एक लकड़हारा उस जंगल में लकड़ियों की तलाश में आता है। वह बहुत थक गया था क्योंकि सुबह से उसे बिल्कुल भी लकड़ी नहीं मिली थी। वह सोचता है कि पहले आराम कर लेता हूँ, फिर लकड़ियाँ ढूंढूंगा। ऐसा सोच के वो आराम करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को एक पेड़ पर टांगता है और जैसे ही वो बैठने जा रहा था, तभी उसे चिड़िया के बच्चों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो घबरा के देखता है तो सामने की पेड़ पे एक सांप चिड़िया के बच्चों की ओर बढ़ रहा था। लकड़हारा बहुत दयालु था। उसने तुरंत ही पेड़ के ऊपर चढ़कर सांप को भगाया और चिड़िया के बच्चों की जान बचाई। तभी टूनी चिड़िया वहाँ खाना लेके आ जाती है। वो जैसे ही ये सब देखती है, उसे लगता है कि लकड़हारे ने उसके बच्चों को मार दिया। वो लकड़हारे पे अपनी चोंच से हमला करने लगती है। उसकी चोंच की हमले की वजह से लकड़हारा पेड़ से उतर नहीं पा रहा था। तभी टूनी के बच्चे सामने आते हैं और उसे सारी बातें बता देते हैं। बातें सुनने के बाद टूनी बहुत शर्मिंदा हो जाती है और लकड़हारे से माफ़ी मांगती है। वो कहती है, मुझे माफ़ कर देना भैया, मैं डर गई, मुझे लगा तुमने मेरे बच्चों को मार डाला। मैंने तुम्हें बहुत चोंच मारा, बहुत तकलीफ़ पहुंचाई, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। लकड़हारे ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं चिड़िया, गलतफहमी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। खैर, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना। दूसरे दिन टूनी चिड़िया दाना लेने नहीं जाती है। तब कालू कौवा उसके घर आता है और पूछता है, क्या हुआ टूनी बहन, तुम आज दाना लेने नहीं आई? टूनी चिड़िया उसे सारी बातें बताती है। तब कालू कौवा कहता है, टूनी बहन, फिर ऐसे तुम कैसे जीवित रहोगी? तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? टूनी कहती है, कालू भैया, क्या आप पहले की तरह मेरे बच्चों की देखभाल करेंगे? आप यहीं हमारे साथ ही रहिए, मैं पहले की तरह आपके खाने का भी प्रबंध कर दूंगी भैया। कालू कौवा कहता है, ठीक है बहन, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, इसलिए अब मैं यहीं रहूँगा। टूनी चिड़िया यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अब दोनों ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब टूनी चिड़िया निश्चिंत होकर खाने की खोज में जाती है और कालू कौवा के लिए भी खाना लाती है। बाय बाय।